बेसिक कोर्स दे रहे हैं शुरुआती लेखन। इसमें पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक का जो एक वीडियो है वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये जो पार्ट 5 है इसमें मुख्य प्रश्नोत्तरी को प्रयोग किया गया है और मुख्य प्रश्नोत्तरी के जो भी सुटेबल उत्तर बन सकते हैं उनको हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा सही करने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले बता दूं, यदि आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उन्हें ज्वाइन जरूर कर लें। उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि आप हमारे वेबसाइट को भी ज़रूर व्यू करें। वहाँ पर कुछ सामग्री अभी डाली जा चुकी है, जबकि कुछ सामग्री डालने का काम कंटिन्यू है। और यदि वहाँ पर कोई सुधार की आवश्यकता शुरू करते हैं इस वीडियो को। आकलन शुरुआती लेखन, और इसका पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर हम प्रश्न को ना पढ़कर सीधे उत्तर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है तीसरा और चौथा, यानी कि 2 विकल्प इस प्रश्न के सही हैं। इनको हम लोग टिक करके और इसे सबमिट करते हैं। तो जब सबमिट कर देंगे तो आप इस प्रकार से यहाँ पर देख पाएंगे तीसरा और चौथा विकल्प उपयुक्त अधिक लगते हैं। अक्सर यह माना जाता है कि 2 से 3 साल के बच्चे भाषा का प्रयोग केवल मौखिक तौर पर करते हैं, पर भाषा शिक्षण के इमरजेंट लिटरेसी दृष्टिकोण के अनुसार बच्चे शुरुआती सालों में घसीटे मारकर भी अपनी बात साझा करते हैं, जो उनके लिए उनके लेखन की नींव रखता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसके 3 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। इन 3 विकल्पों में से हम देखते हैं कौन कौन से विकल्प सही हैं। सबसे पहला विकल्प, उसकी बनाई आड़ी तिरछी गोल रेखाओं पर उससे बात करना, तो पहला विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प है उसे अक्षर लिखकर दोहराने का अभ्यास करवाना, और तीसरा है उसे रेखाओं आकृतियों आदि पर उंगली फिराने को कहना। तो मुझे लगता है 3 विकल्पों में पहला और तीसरा विकल्प सही होगा। इनको सबमिट कर देते हैं। उसके बाद जारी रखे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न आ जाता है, भाषा की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 विकल्प दिए गए हैं। और क्यों ऐसा रहेगा सही? पहला विकल्प है बच्चे चित्रों से अपनी बातों को साझा कर पाएंगे, यह बच्चों में चित्रकारी का विकास करने के लिए ज़रूरी है। और तीसरा है अध्यापिका बच्चों के चित्रों पर बात कर पाएगी और उनकी बातों को लिख पाएंगी। तो यहाँ से जो 3 विकल्प हैं इस प्रश्न के, जैसे कि बच्चों को चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात है, तो यहाँ पहला विकल्प और तीसरा विकल्प सही है। इनको सबमिट कर देंगे। उसके बाद जारी रखे पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने एक और प्रश्न आ जाएगा, निम्न में से कौन सी गतिविधि साझा लेखन को दर्शाती है? तो यहाँ पर 3 विकल्प हैं। बच्चे अध्यापिका के साथ मिलकर एक कविता लिख रहे हैं, बच्चे विचार बता रहे हैं, अध्यापिका उन्हें लिख रही हैं। अध्यापिका ने कविता को आगे बढ़ाने का एक ढांचा दे दिया है और बच्चे उससे अपने शब्दों से भर रहे हैं। तीसरा, बच्चे खुद अपने अनुभवों के बारे में स्ववर्तनी के साथ लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 3 विकल्प हैं। तो ये 3 विकल्पों में से कौन से सुटेबल और सही होंगे? पहला, और मुझे लगता है पहला विकल्प ही सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न, परमीत जी मानते हैं कि बच्चों को शब्द या वाक्य लेखन तब तक नहीं सिखाना चाहिए जब तक हर एक अक्षर इस लिखने का बच्चों को कई बार अभ्यास न करवा लिया हो। आपके अनुसार उनकी इस सोच के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पर मुझे लगता है तीसरा विकल्प और दूसरा और तीसरा विकल्प सही होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न एक और आ जाता है, आपके अनुसार शुरुआती कक्षाओं में शब्द लेखन से जुड़े किस तरह के मौके बच्चों को देने चाहिए? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अध्यापक के चुने और लिखे शब्दों को बार बार लिखकर और बोलकर दोहराना, बच्चों के बताए शब्दों को लिखना, उन पर बात करना, शब्द लेखन को शब्द के अर्थ से जुड़े चित्रों से जोड़ना, और चौथा विकल्प है शब्द लिखते हुए अक्षरों और मात्राओं को लिखना। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। उसके बाद में देखते हैं एक और प्रश्न आ जाता है, आपके अनुसार कक्षा में अक्षर ज्ञान की शुरुआत किन अक्षरों से की जाए? सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पर 3 विकल्प हैं, जो बच्चों के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के बारे में आते हों, जिनकी बनावट और आवाज़ मिलती जुलती हो, जो वर्णमाला में पहले आते हों।
तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वो पहला, और पहला को हम सबमिट करेंगे। तो यहाँ से पहला विकल्प को जब सबमिट करेंगे तो ये सही हो जाता है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। अंजलि जी शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को चिकनी मिट्टी से कुछ कुछ बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उनकी यह गतिविधि बच्चों की लिखने में कैसे मदद कर सकती है? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। पहला है, इस गतिविधि से बच्चे लिखने में दिलचस्पी लेंगे। इस गतिविधि से बच्चों में दक्षता का विकास होगा जो उनकी लिखने की मदद करेगा। यही विकल्प सबसे सुटेबल विकल्प है। दूसरा, जारी रखें पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न आ जाएगा हमारे सामने। कक्षा में निर्देशित लेखन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो यहाँ पर 3 विकल्प हैं। बच्चे यह समझें कि उनकी बोली गई बातों को लिखा जा सकता है और लिखी बातों को पढ़ा जा सकता है। बच्चे यह समझेंगे कि अध्यापिका उनकी बातों को सुनने और लिखने में दिलचस्पी ले रही हैं। बच्चे वाक्य की संरचना को समझते हुए उसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ 3 विकल्प हैं जैसा कि हमने देखा। तो 3 विकल्पों में से जो उत्तर होगा हमारे प्रश्न का, कक्षा में निर्देशित लेखन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, तो उसका सुटेबल उत्तर जो बनेगा वो बनेगा विकल्प नंबर 3। तो विकल्प नंबर 3 को हम सबमिट करेंगे तो ये तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। निम्न में से क्या बच्चों की शुरुआती लेखन में मदद नहीं करेगा? किस्से कहानियाँ पढ़ना, कक्षा में लेबल जैसी अलग अलग प्रिंट सामग्रियों को अनुभव करना, बच्चों के हिज्जे ठीक करना, बच्चों के बनाए चित्रों के नीचे उनकी बातें लिखना। तो मुझे लगता है यहाँ तीसरा विकल्प यानी कि बच्चों के हिज्जे ठीक करना, ये विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। तो तीसरा को यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो शिक्षक साथियों में से शेयर जरूर करें। बेसिक कोर्स 13 शुरुआती लेखन, इसमें पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक का जो एक वीडियो है वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये जो पार्ट 5 है इसमें मुख्य प्रश्नोत्तरी को प्रयोग किया गया है और मुख्य प्रश्नोत्तरी के जो भी सुटेबल उत्तर बन सकते हैं उनको हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा सही करने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले बता दूं, यदि आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उन्हें ज्वाइन जरूर कर लें। उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि आप हमारे वेबसाइट को भी ज़रूर व्यू करें। वहाँ पर कुछ सामग्री अभी डाली जा चुकी है जबकि कुछ सामग्री डालने का काम कंटिन्यू है। और यदि वहाँ पर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट